ट्वेल्थ वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ट्वेल्थ क्लास में हम आज कराने वाले हैं फिजिक्स का डेरिवेशन नंबर 27। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए डेरिवेशन की सीरीज चल रही थी, तो उसी में 27वां डेरिवेशन है। इससे पहले वाले नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, पूरा प्ले लिस्ट। ओके, आज का रहेगा डेरिवेशन पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र क्या होता है वो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अब हमने ये देखिए एक सूखा सा, ऐसा समझ लीजिए कि ये बहुत सूखा है, एक भोजन का क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, जो भोजन कम खाता है, कुपोषण का शिकार एक लेंस लिया है, क्योंकि पतला लेंस बोला है ना, तो एक लेंस भी पतला ही जाड़े में ठुटर गया है, ठीक है। तो ये लेंस लिया है हमने, एक लेंस है एल, ओके, ठीक है। इसकी ये मुख्य अक्ष है, ये लंबी सी रेखा देख रही है जिसपे यानी कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसकी ये मुख्य अक्ष है, ओके। इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी है जो कि इसके लंबवत है, मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु रखी है। इससे चलने वाली प्रकाश किरण, जैसे एक प्रकाश किरण ऐसे गई और इस लेंस से टकराई, और टकराने के बाद इस लेंस के द्वितीय फोकस F2 से होकर गुजर गई, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ वही थ्योरी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है एकदम सुंदर सी भाषा में। क्या था, एक मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी है जिसके चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण उसके द्वितीय फोकस से होकर गुजर गई। एक द्वितीय प्रकाश किरण इसके प्रथम फोकस से होकर गुजरी और यहाँ से टकराई, यहाँ से टकराने के बाद सीधी हो गई, ऐसे निकल गई, ठीक है। तो इसने इस वस्तु ए बी का इस लेंस के द्वारा एक प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, जो कि यहाँ पर बन रहा है, ओके, ठीक है। अब प्रथम फोकस और वस्तु तक की दूरी x है और प्रथम फोकस से वक्रता केंद्र तक की दूरी यानी फोकस दूरी आपकी f है, ठीक है। ये द्वितीय फोकस है, द्वितीय फोकस की यानी द्वितीय फोकस दूरी F2 F डैश है और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी x डैश है। बस ये माना है और यही थ्योरी लिखनी है। चित्र आ गया होगा समझ में कि ये प्रकाश किरण है, इससे चलने वाली प्रकाश किरण इससे टकराई, द्वितीय फोकस से निकल गई। एक प्रकाश किरण ऐसे F1 से गई, यहाँ से सीधी कर दी, तो ये दोनों यहाँ पर टकराई, वहाँ पर एक प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, ओके। तो परिभाषा क्या लिखनी है, थ्योरी क्या लिखनी है, थ्योरी कितनी लिखनी है, ये देखिएगा। माना हमारे पास एक लेंस L1 है जिसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी उसके लंबवत रखी है। बस ये दो बातें हैं, आपको जैसे चाहो वैसे डाल दो। यहां पर क्या लिख रहा है कि माना हमारे पास, या माना एक वस्तु ए बी एक पतले लेंस L की मुख्य अक्ष पर लंबवत रखी है। बात तो वही आ गई कि एक वस्तु ए बी एक पतले लेंस L की मुख्य अक्ष पर लंबवत रखी है, ओके। माना वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण, माना वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण BP यानी BP प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद यानी कि लेंस से निकलने के बाद F2 से होकर गुजर गई, ठीक है। अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है, द्वितीय फोकस F2 से होकर गुजरती है, ठीक है। तथा वस्तु से चलने वाली द्वितीयक प्रकाश किरण यानी द्वितीयक प्रकाश किरण प्रथम फोकस F1 से होकर जाती है, ये जा गई, ठीक है। ये किरणें यानी कि ये किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, ये दोनों किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती हैं। बस समझ में आ गई बात, ये बना दिया, प्रतिबिंब बना दिया, ओके, ठीक है। माना कि प्रथम फोकस F1 से वस्तु की दूरी, प्रथम फोकस F1 से वस्तु की दूरी x तथा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी x डैश है। द्वितीय फोकस F2 से प्रतिबिंब तक की दूरी x डैश है। ये समझ में आ गया तब, ठीक है। तब अब हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से समझेंगे हम एक चीज को। क्या खास बात है कि यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट, बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान देंगे, हम मैथ का एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझो जरा। जैसे कि हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी दे रखा है,
एक त्रिभुज मेरे पास में पी क्यू आर दे रखा है। यहां पर जरा समझने का प्रयास करो कि इस त्रिभुज का एक एंगल 30 डिग्री है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो आप बताइए ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यदि ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है तो ये वाला कितना बचेगा भाई, ये आपका 60 डिग्री बचेगा। क्यों? क्योंकि तीनों का योगफल 180 होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखोगे आप, इसका 90 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला आपका 60 डिग्री होगा। या आपसे मैं कहूं कि ऐसे दे रखा होता कि ये आपका 90 और ये 60 दे रखा होता, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला आपका 30 डिग्री होगा। कुल मिलाकर बात ये है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण जैसे 30 और 90, इसमें भी 30 और 90, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर आ जाएं तो तीसरा कोण अपने आप में उनका बराबर होगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए यानी किसी भी, तो तीसरे कोण को निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपको यदि बराबर दिखाई दे जाएं तो हम उन्हों दोनों त्रिभुजों को हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। उन दोनों त्रिभुजों को क्या बोलेंगे, समरूप। समरूप का मतलब इसमें तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों समरूप है, यानी एक जैसा रूप है ये, ठीक है, समरूप है। अब समरूप हैं तो इसका मतलब ये है कि मैथ में एक प्रॉपर्टी होती है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे आधार बराबर कर्ण बट्टे कर्ण। यानी लंब में इस त्रिभुज के लंब में इस त्रिभुज का लंब का भाग करेंगे, या इस त्रिभुज के कर्ण में इस त्रिभुज के कर्ण का भाग करेंगे, या इस त्रिभुज के आधार में इस त्रिभुज के आधार का भाग करेंगे, तो वो सारे मान बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। समझ में आ गई बात? तो बस आपको याद रखना है कि समरूप त्रिभुज हो तो उसमें लंब बट्टे लंब आधार बट्टे आधार और कर्ण बट्टे कर्ण का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो अब आपको क्या होगा, देखिएगा यहां पर आपको इस तरीके के डिग्री में नहीं दे रखे होंगे कोण, आपको किस तरीके से दे रखे होंगे, ऐसे दे रखे होंगे दो कोण। देखिएगा कि भाई ऐसे आपको दे रखा है, इस तरीके से आपका दे रखा है, ये वाला कोण दे रखा है और एक ये वाला कोण दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, हाँ ये वाला ऐसे दे रखा है। बात समझना जरा ध्यान से कि यदि मैं कहूँ कि ये वाला कोण जितना होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, क्योंकि एक रेखा एक दूसरी रेखा पर काटते हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे आपस में, ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बड़ा सा जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है पी क्यू आर, और ये वाला आपका पी ए और बी, ये दोनों आपस में समरूप होंगे। तो इसमें समरूप क्यों होंगे, क्योंकि ये वाला कोण इसके बराबर है, यानी एक कोण बराबर आ गया दोनों त्रिभुजों में, और एक ये 90 डिग्री है तो इसमें ये 90 डिग्री है। बात समझ गए? तो ये चीज़, यही चीज़ यहाँ पर लगेगी। कैसे लगेगी, चला अब आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ। देखिएगा कैसा है, आप देखिएगा, हम पहले त्रिभुज देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये मुख्य अक्ष है और इसके लंबवत रखिए, तो यानी कि ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। पहली चीज समझ में आ गई, ठीक है। और इस वाली त्रिभुज को देखिएगा, त्रिभुज ए बी F1 व ए बी F1 व F1 QC, त्रिभुज F1 QC समरूप हैं। समरूप क्यों हैं, जरा ध्यान से समझो। एक 90 डिग्री इसमें है और इसमें देखिएगा F ये C Q या F Q C, ये वाला त्रिभुज देखो ऐसे, तो इसमें ये वाला 90 डिग्री बन रहा है और एक रेखा दूसरी रेखा पर होती है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस ए बी F1 में एक कोण 90 डिग्री और F1 QC में एक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री बराबर हो गया। एक ये वाला कोण यानी कि F1 का ये वाला ऊपर वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी दो कोण बराबर आ गए। जब दो कोण बराबर आ गए तो मतलब समरूप है। समरूप है तो इसमें क्या लगाएंगे हम, लंब बट्टे लंब बराबर कर्ण बट्टे कर्ण या आधार बट्टे आधार, तो मैं आधार लगा दे रहा हूं, आधार बट्टे आधार, लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे आधार। तो लंब इसका
इसका लंब है ए बी, इसका लंब है ए बी, और इसका लंब क्या होगा, आपको पता है कि ये वाला कर्ण हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, यानी सी क्यू हो जाएगा बराबर। ठीक है, आधार, इसका आधार क्या है, ए एफ वन इसका आधार होगा, इसका ए एफ वन आधार होगा, यानी इस वाली त्रिभुज का। ठीक है, ए एफ वन, और इसका आधार क्या होगा, ये लंब है, इसका आधार ये होगा सी एफ वन इसका आधार होगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसा बराबर दिखाई दे रहा है तो बराबर लिख देंगे कि इसके बराबर इसका, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही रहने दीजिए। इसको आप एक समीकरण मान लीजिए, ये समीकरण हो गया एक। ठीक है, ओके, ये एक समीकरण हो गया। अब यहाँ पर हम फिर से दूसरा त्रिभुज लेंगे, हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि, अब ले रहे हैं, अब त्रिभुज, अब के त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ मैं, ये वाला, ये और ये वाला, यानी कि यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, एक ये वाला कोण है और ये वाला कोण, ये वाली त्रिभुज, दो त्रिभुज ले रहा हूँ ये वाली। ठीक है, इसमें ये 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पर ये दोनों आपस में, ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो यानी कि त्रिभुज, ये वाला पॉइंट कौन सा था, सी था, सी पी एफ टू, त्रिभुज सी पी एफ टू व त्रिभुज एफ टू ए डैश बी डैश, एफ टू ए डैश बी डैश समरूप हैं। जब ये समरूप हैं तो इनमें भी हम वही चीज लगाएंगे, लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे आधार। ठीक है, तो लंब बट्टे लंब, तो इसका लंब क्या होगा, बात समझ रहे हो, इसका लंब है सी पी, इसका लंब है सी पी बट्टे, इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश बराबर, और इसका लंब क्या होगा, इसका लंब बट्टे लंब आधार बट्टे आधार, तो इस वाली त्रिभुज का आधार, इस वाली त्रिभुज का आधार ये हो जाएगा सी एफ टू, और इसका आधार क्या होगा, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, यानी कि एफ टू ए डैश, ये एफ टू ए डैश हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये कैसी है, समांतर किरणें होती हैं, समांतर किरणें बिल्कुल सीधी जाएगी समांतर किरण, तो जितना मान यहाँ पे दिखाई देगा, जितना मान ए बी का है उतना ही मान सी पी का होगा, तो इस सी पी की जगह पर हम ए बी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर सी एफ टू अपॉन एफ टू ए डैश, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपका कुछ ऐसा मान दिखाई दे रहा है, ये ए बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है, ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिए, सी क्यू, यहाँ पर ये जो सी क्यू का मान है ये ए डैश बी डैश के बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पर भी हम एक लाइन बढ़ा सकते हैं, इस वाली समीकरण में भी हम एक लाइन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस सी क्यू की जगह पर यहाँ पर एक लाइन बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर एक लाइन बढ़ा लेना, आप एक लाइन यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका सी क्यू बराबर, ये देखिएगा, ये जो आपका सी क्यू है इतने के बराबर, क्योंकि यही लाइन इधर जा रही है तो ए डैश बी डैश के बराबर होगी, ए डैश बी डैश के बराबर होगी, तो यहाँ पर आपका ए बी अपॉन सी क्यू की जगह पर आपका ए डैश बी डैश आ जाएगा बराबर, और ये हो जाएगा ए एफ वन अपॉन सी एफ वन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर आप इसको समीकरण एक मान लो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, तो ये आपका समीकरण एक हो गया और ये आपका समीकरण दो हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा करिए, ए अपॉन ए डैश बी डैश, ए अपॉन ए डैश बी डैश का मान समीकरण एक से, यहाँ पे लिख दो, समीकरण एक से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का मान रख देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर से क्या रख देंगे, हम मान रख देंगे। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण एक से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का मान कितना है, ए एफ वन अपॉन सी एफ वन बराबर, और ये कितना हो जाएगा, सी एफ टू अपॉन एफ टू ए डैश, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको पता है कि ए एफ वन यहाँ पर चित्र से
चित्र से आपको क्या दे रखा है, चित्र से AF1 की वैल्यू x है अपॉन CF1 की वैल्यू f बराबर, और ये CF2 की वैल्यू f डैश और F2A डैश की वैल्यू x डैश हो जाएगी ये। अब हम क्या करेंगे, x की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स डैश बराबर f इंटू एफ डैश, ये आ जाएगा। यही न्यूटन का सूत्र होता है, यही न्यूटन का सूत्र होता है भैया, यही न्यूटन का सूत्र है, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, एक्स डैश बराबर एफ डैश। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल, शानदार क्वेश्चन, शानदार एकदम बेहतरीन तरीके से यही क्या होता है, लेंस होता है, यानी कि न्यूटन का सूत्र होता है। तो जल्दी से इसको कर लेंगे हम, बहुत ही प्यार से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार जानदार ये प्रश्न